हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे, है ना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चा। और ये चैप्टर है ना हमारा कम से कम 15 नंबर कवर करता पूरे मैथ में। डन है बच्चा। अगर आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीख लेते हो तो आप इन क्वेश्चनों को कर पाने में सक्सेसफुल हो पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, और ऐसी हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी और आप लोगों के लिए ही हम क्लास लेकर आते हैं और आप लोग इसमें रेगुलर बेस पर बने रहिए ताकि आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो ठीक है बच्चों, करते हैं क्लास स्टार्ट। आज हम किसका? त्रिकोणमिति अथवा ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है बच्चा, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है बच्चा। तो हम ये मान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को हम एक अंकल का दर्जा देते हैं। डन है बच्चा, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री अंकल है हमारे और उसके क्या है बेटा? 3 बेटे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है बच्चा, कि ट्रिग्नोमेट्री अंकल के कितने बेटे हैं? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब हो गए वो बड़े, अब करनी है उनकी शादी। ठीक है बच्चा। तो साइन थीटा की शादी किससे करा दी? कोस थीटा से। कोस थीटा की शादी सेक थीटा से और टेन थीटा की शादी कॉट से। लेकिन इन दोनों की टेन और कोट की क्या है? लव मैरिज। तो जितने फॉर्मूले बनेंगे टेन और कोट के वो साथ में बनेंगे। ठीक है बच्चा। ओके बच्चा, अभी बताया ना मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री अंकल है और उसके क्या है? 3 बेटे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ओके बेटा, कोस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा। ओके बेटा, कोस थीटा की शादी किससे करा दी? सॉरी, साइन थीटा की शादी किससे करा दी? कोस थीटा से। कोस थीटा की शादी सेक थीटा से। टेन थीटा की शादी कॉट थीटा से। अंडरस्टैंड बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा इक्वल टू किसके है? 1 में कोसेक थीटा। कोस थीटा 1 में सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू किसके है? 1 में कोट थीटा। अंडरस्टैंड बच्चा? कोसेक थीटा 1 में साइन थीटा, सेक थीटा 1 में कोस थीटा, कोट थीटा 1 में टेन थीटा। अभी बताया ना मैंने, साइन का जो बनेगा किसके साथ बनेगा फॉर्मूला? कोसेक थीटा के साथ, कोस थीटा का सेक थीटा के साथ, टेन थीटा का कॉट थीटा के साथ। अंडरस्टैंड बच्चा? आगे बढ़े, चलो। ओके बेटा, डन। इतना समझ में आ गया? आगे क्या है बेटा? ये हमारा ट्रायंगल है 90 डिग्री वाला। इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं? बेस मतलब आधार। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा? ओके, तो अब क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है और देखो 5 से 6 नंबर में आते ही आते हैं। डन है बेटा? हमने क्या है शॉर्ट फॉर्म बनाई है इसकी? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है बच्चा? P अपॉन में H यानी कि परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चा? क्या होता है? साइन थीटा। B अपॉन में H बेस अपॉन में H हाइपोटेनियस। क्या होता है बच्चा? कोस थीटा। P अपॉन में B, P परपेंडिकुलर अपॉन में B मतलब बेस। क्या होता है बच्चा? टेन थीटा। ओके बच्चा? साइन थीटा P अपॉन में H कोस थीटा, B अपॉन में H टेन थीटा, P अपॉन में B। साइन का कोसेक उल्टा होता है तो H अपॉन में P कोसेक थीटा, H अपॉन में B सेक थीटा और कोट का B अपॉन में P कोट थीटा। डन है बच्चा? कोसेक थीटा H अपॉन में P, सेक थीटा H अपॉन में B और कोट थीटा B अपॉन में H। ठीक है, इनका मैंने ये बता दिया ना। B में मतलब क्या होता है? बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है, और P मतलब परपेंडिकुलर होता है। डन है बच्चा?
आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाए आप लोगों की थोड़ी बहुत, तो आप लोग है ना वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना दोबारा से, ठीक है। यूट्यूब पे पड़ी है, और आप लोग जितनी बार चाहो, जितनी बार आपका मन करे, जितना भी आपका मन करे उतनी बार देखो। अंडरस्टैंड बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या, एंगल के बेस पर, किसके बेस पर बच्चा? एंगल के बेस पर। साइन किस में बदलेगा? कोस में। सेक किस में बदलेगा बच्चा? कोसेक में। और टेन किस में बदलेगा? कोट में। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चा? साइन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। अंडरस्टैंड बच्चा? समझ में आ रहा है? ऐसे ही लगातार बनो और बनते क्या है, अगर ये चीज आप पे आ गए ना तो सवाल को बनाना काफी आसान हो जाएगा मैथ में आप लोगों के लिए। डन है बच्चा? चलो आगे बढ़े। ये फॉर्मूले बड़े ध्यान से सीखना और बड़े ध्यान से करना। जब रिवाइज भी करो ना तो बार बार जब रिवाइज करो तो अच्छे तरीके से करना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है बच्चा? 1 के। डन है बच्चा? अब देखो, अब यहां से हमारे दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। देखो क्या है, हम कोस को उधर ले गए तो उधर ले जाके क्या हो जाएगा? वो माइनस का। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। डन है बच्चा? ऐसे ही आगे पहुंचो। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या है, एक को इधर लिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चा? 1 के, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। डन है बच्चा? ये 9 फॉर्मूले बड़े काम आने वाले हैं आपको जब आप लोग क्या क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है बच्चा। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल, है ना, अभी के लिए मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं, और फिर एक अच्छी वीडियो लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, छोटी सी लाऊंगा, है ना, जिसमें कि मैं आपको टेबल बनानी भी सिखाऊंगा। डन है बच्चा? चलो, साइन 0 अंश पे कितना होता है बच्चा? 0। 30 अंश पे कितना होता है? 1/2। 45 अंश पे कितना होता है बच्चा? 1/√2। 60 अंश पे √3/2। और 90 अंश पे 1। डन है बच्चा? और इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा। साइन का कोस मतलब यहां से स्टार्ट कर लो, या फिर क्या है, याद कर लो। कोस 0 अंश पे कितना होएगा? 1। 30 अंश पे √3/2। 45 अंश पे 1/√2। 60 अंश पे 1/2। और 90 अंश पे 0। डन है बच्चा? 10 0 अंश पे कितना होगा? 0। 30 अंश पे कितना होगा? 1/√3। और 45 अंश पे कितना होगा? 1। और 60 अंश पे कितना होगा? √3। और 90 अंश पे कितना होगा? इन्फिनिटिव। कॉट 0 अंश पे कितना होगा? इन्फिनिटिव। 30 अंश पे √3। 45 अंश पे 1। और 60 अंश पे 1/√3। और 90 अंश पे कितना होगा बच्चा? 0। और सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 अंश पे? 1। 30 अंश पे 2/√3। 45 अंश पे √2। और 60 अंश पे 2। और 90 अंश पे इन्फिनिटिव। ठीक है बेटा? सेक का कोसेक उल्टा हो जाएगा, एक तो ऐसे कर लो आप, नहीं तो फिर याद कर लो। 0 अंश पे कोसेक थीटा, 30 अंश पे 2, 45 पे √2 और 60 पे 2/√3 और 90 अंश पे 1। ठीक है बच्चा? आई होप आप लोग क्लास को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से सीख भी रहे हैं, है ना। अगर आपको इस क्लास में कुछ और दिक्कत लगे तो आप कमेंट में मेरे को बता देना। मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्व करते हुए अगली क्लासों में आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट कर दूंगा। ठीक है बच्चा? तो ऐसे ही लगातार अपनी क्लासेस के साथ बने रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।